तो मैं जा रहा हूँ जी आमेर फोर्ट में, गाड़ी लगा दी है बाहर और भाई साहब है मेरे साथ में जो मुझे गाइड कर रहे हैं और इस किले की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो मुझे बता रहे हैं साथ साथ में। और बस बने रहिएगा, कुछ वीडियो हम बना लेंगे, कुछ आप लोगों ने देखे ही हैं। आजकल को जो है प्री वेडिंग शूट का काफ़ी क्रेज चल रहा है जी हाँ जी। और मेरे से आके पूछते हैं बंदे जी वो कहाँ से जुड़ना है तो बता दिया जाता है उनको। ओके, महल में प्रवेश कर चुके हैं हम एंट्री, और इस महल का पहला पार्ट शुरू होता है। इस कोर्टयार्ड को आप कह सकते हैं जलेब चौक, जलेब चौक। यस, महल में हम लोग आ पहुँचे हैं और इस महल का पहला पार्ट शुरू होता है जिसको हम कह सकते हैं जलेब चौक। जलेब चौक, ठीक है। यहाँ पे अक्सर राजा परेड करवाते थे सैनिकों से जी। और उसके अलावा यहाँ पे परेड के साथ साथ राजा रानी बैठते थे ऊपर में। ये दो स्पॉट देख रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल। इन दो दरवाज़ों को हम देख सकते हैं ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से। कीप इट नेम ऑफ दैट डोर सन गेट, सन गेट, एंड इसके अपोजिट में मून गेट, क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग इस महल को बनाया गया। ओके। तो किंग्स लाइक करते थे सन गेट से आना जी। और आम पब्लिक को मून गेट से अलाउड करते थे। जब किंग्स आते थे, उनके मेहमान आते थे, तो वेलकम सिस्टम था ऊपर में, देखते तो ड्रम वगैरह रखा जी, म्यूजिशियंस बैठते थे, उनका वेलकम किया जाता। तो ये कहलाता है जलेब फोर्ट। जलेब, ठीक है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं घोड़ों के लिए तबेले होते थे जी। और ऊपर में सैनिक लोग आए थे। तो दोस्तों मैं हूँ जयपुर में और जयपुर के आमेर किले का इतिहास और हिस्ट्री और उसके कुछ सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। सिंबल ऑफ पावर। इस डोर को देखें, इसके डिज़ाइन को देखें, तो ये नेचुरल कलर से डिज़ाइन किया हुआ और मोस्टली मेन गेट होता है इस पैलेस का जी। टिकट शो कर दें। मास्क जो है आप रखना, मास्क के भी इंस्ट्रक्शन है। महल के दूसरे पार्ट पे हम आ चुके हैं और इस जगह को जनता के लिए सुरक्षित रखा गया था। यहाँ पे दरबार लगता था। इस बिल्डिंग के बीच में राजा जी बैठते थे, सिंहासन लगाते थे, मंत्री शंत्री होते थे और आम पब्लिक को ग्राउंड फ्लोर पे बिठाया जाता था। ओके। पब्लिक के बीच पसंद नहीं किया करते थे रॉयल लेडीज को। ओके। इसलिए देखिए ये डोर देख रहे हैं, कलरफुल डोर जी, जिसको गणेश फूल कहते हैं। और यहाँ पे जो स्क्रीन पार्ट देख रहे हैं आप लोग ऊपर जी, जालीज झरोके, उसके बिहाइंड से रानियाँ देखती थी इजीली। इट मीन्स ये फेस कवरिंग सिस्टम था उस जमाने का। इस डोर को कहते हैं गणेश पोल। और जैसा कि आपने ताजमहल देखा हो, तो ताजमहल के डोर की जो है वो कॉपी यहाँ के डिजाइन से की गई, राइट। हाँ, जैसे ही राजा मीटिंग एंड करके इस खूबसूरत डोर से अंदर जाते थे तो एक सिस्टम बनता था, रिवाज, और राजा चाहते थे वेलकम। तो विंडो खुलती थी ऊपर, बीच वाली विंडो, और वहाँ से महारानी साहिबा फ्लावर लेती थी और फ्लावर ड्रॉप करती थी। वेलकम होता था राजा का, तो वो प्रवेश करते थे। तो दैट इज़ अ वेरी नाइस डोर। और इस डोर पे आप नेचुरल कलर से डिज़ाइन देख सकते हैं। तो पूरा होल ये सामने आप जब देखते हैं तो एक व्यू और बहुत ही अद्भुत जो गुड लुकिंग व्यू दिखाई देता है। मैन मेड लेक, क्योंकि जब कहते हैं कि महल की नींव रखी गई तो पानी की आवश्यकता डेफिनेटली चाहिए होती थी। बिल्कुल। तो उसके लिए लेक बनाया, आर्टिफिशियल लेक। पानी को स्टोर किया गया। पानी को स्टोर करने का प्रोसेस हुआ करता था बारिश के पानी को सिर्फ। जी। तालाब खोदा गया, उसकी मिट्टी को एक जगह रखी गई और मिट्टी को रिकवर करके वहाँ पे गार्डन बनाया स्मार्टली। ओके। और उस गार्डन को नाम दिया गया केसर बाग, क्योंकि राजा की चॉइस थी। कश्मीर भी गए थे वो, वहाँ से केसर लाने की और केसर को उगाने की। तो यहाँ पे केसर प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, बट वो सक्सेस नहीं हुई।
टेम्परेचर की हाँ वजह से। जी, लेकिन जिद्दी इतने थे कि नाम रखा केसरबाग। केसर। यस। दिखाते हैं कि वो किस तरह से जो यहाँ पे स्टाइलिश अंदाज में आ रहे हैं। राइट, गुड, डन। थोड़ा सा इशारे से बता दें कि ये यस, गुड। तो ये महल है जी, और ये गणेश मॉल पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ। श्योर, और अनुभव बहुत ही शानदार अनुभव है। थैंक यू। सो लुक एट दिस रिफ्लेक्ट एंड सी देयर, रियल गोल्ड के साथ ये रिफ्लेक्ट किया हुआ, डिजाइन किया हुआ। यस सर। पार्ट में हम प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ आने पे पवन जी आपको एहसास होगा जैसे एक स्वर्ग की नगरी में आप पहुँचे। कहते हैं कि जयसिंह फर्स्ट ने इसको बनवाया था अपने खूबसूरत अंदाज में। ये ग्लास जो आप देख रहे हैं, ये मोस्टली मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन ग्लास, बेल्जियम ग्लास से सजा हुआ, और इसको सीलिंग पे, दीवारों पे डिज़ाइन किया गया। डिज़ाइनर जो हुआ करते थे वो ईरान के कारीगर, और स्पेशली मैं आपको बता दूं ये जो मार्बल डिज़ाइन किया हुआ है ये टर्की के कारीगरों ने उस ज़माने में किया था। और हमारे यहाँ पे मकराना माइंस बड़ी फेमस माइंस होती है जहाँ से मकराना निकाला जाता है और मार्बल निकाला जाता है। तो उसके अंदर से देखिए कि एक वन पीस में किस तरह से जो पत्थर को लाया गया और इसको एक डिज़ाइन दिया गया, वो देखने योग्य बात है। वो मालूम चला होगा कि स्वर्ग कैसा होता है जी, राइट ना। वैसे तो मरने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा होता है स्वर्ग। तो स्वर्ग की निशानियों में आता है कि जैसे खूबसूरत बिल्डिंग होती है जिसमें हीरे जवाहरात, सोने चांदी जड़े होते हैं। स्वर्ग में एक बाग होता है जो हूर और परियों के लिए होता है जी। और स्वर्ग में अगर एक पानी का झरना बहता हुआ हो तो कैसी बात है। बिल्कुल। तो फ्रंट के 5 दरवाजे देख रहे हैं आप, 20 दरवाजे से एक पानी का झरना बहता हुआ तो होता था जी। काल्पनिक और क्लेवरली आप देखें कि चालाकी देखिए कि टैंक ऊपर बने होते थे टेरेस पे, और वहां से टैंक में परफ्यूम मिक्स करते फ्लोइंग सिस्टम से, तो महक उड़ता था ये जगह। कैसा इट मीन्स जब उस जमाने में लाइट नहीं हुआ करती थी तो मोमबत्ती यूज लेते थे, मोमबत्तियों से ये चमक उड़ता था, रोशनी देता था। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कैन यू ऑन टॉर्च लाइट प्लीज, मोबाइल टॉर्च, यू हैव मोबाइल टॉर्च? ओके, सिंगल मोबाइल प्लीज मूव। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस डालेंगे लाइट का, लाइट नहीं हुई ऑन अभी सर। इस ग्लास की क्वालिटी देखिए, और इसी बेस पे कई मूवीज पिक्चराइज हुई यहाँ पे जिसमें प्रेम रतन धन पायो, और एक ओल्ड मूवी का सॉन्ग था प्यार किया तो डरना क्या। उसके शेर, उसके बोल ये थे, छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नज़ारा। जरा ऊपर देखिए गौर से, तारे जैसे चमक रहे हो, लुक्स लाइक स्टार। तो ये कॉन्वेक्स की निशानी होती है। ओके प्लीज़, थैंक यू। आते रहें। इस शीशमेल की क्वालिटी देखते बनती है, और पवन जी जिस हिसाब से यहाँ पे जो है वो विज़िट कर रहे हैं, तो एक अलग ही एक अंदाज में जो है विज़िट का आनंद लिया जा रहा है। राइट, यस, आते रहें प्लीज़। यस, गुड। ओके, गुड। यस सर। तीनों मौसमों में राजा आनंद लेते थे रहने का, और स्पेशली सर्दियों में शीशमेल में रहा जाता था, क्योंकि कंटिन्यूस जब कैंडल जलाए जाते थे तो कैंडल से ग्लास रिफ्लेक्ट करते थे और फर्श को कवर करते थे अंदर से बाहर से, स्पेशली इनसाइड वुलन कारपेट के साथ, तो उससे गर्म। हाँ, इधर आने का एक सिस्टम था कर्टन्स के साथ। लुक एट दिस। तो ये कर्टन्स के साथ जो है कवर्ड किए जाते थे डोर्स। व्हाट अ गुड हैंगिंग सिस्टम, सी टू यूज। तो ये दैट्स अ वार्म इन विंटर टोटली। नाउ वी आर गोइंग टू शो यू सुहाग मंदिर। ओके, एक स्लोप से बना हुआ और स्पेशली रैम्प। कहते हैं कि रानी साहिबा या महारानियाँ जो ड्रेस पहनती थी वो हैवी होती थी जी, और उस बेस पे उनको रिक्शा ट्रॉली से लाया ले जाया जाता था, क्योंकि ड्रेस का वजन, कॉस्ट्यूम वेट जो होता था लगभग 10 से 15 किलो, तो चलने में प्रॉब्लम आती थी या चल नहीं पाती थी, इसलिए उनको लाया ले जाया जाता था रिक्शा ट्रॉली से। Please walk this way.
अब हम पहुंचने वाले हैं सुहाग मंदिर की ओर, जहां से कॉमन प्रोग्राम्स जो चलते थे आउटसाइड में, वो इस जगह से सुहाग मंदिर से रॉयल लेडीज आनंद लेती थी प्रोग्राम देखने का। और बिहाइंड होने से फेस कवर, और इसके भी पीछे हम 3 दरवाजे देख रहे हैं। इन 3 दरवाजों को कवर किया जाता था ब्लैक काले कपड़े के पर्दों से, ओके। तो रिफ्लेक्ट ओपन। हाँ, ये तो चारों ओर 4 दिशाओं में 4 वॉच टावर बने हुए हैं, लाइक 1 वॉच टावर, 2, 3, 4। ऋतुओं के अकॉर्डिंग रीज़न ये था कि रानियाँ अक्सर 4 दीवारी में कैद रहती थी, तो उनकी चॉइस होती थी कि खुले में, खुली हवा में व्यू देख सके, तो वो यहाँ पे आती थी, व्यू देखा करती थी। और है, और यहाँ से एक शानदार व्यू हम देखेंगे विंडोज से, तो स्पेशली रानियों के लिए खुले होते थे जगह। यस, और हाथियों से भी आने का आनंद लिया जाता है यहाँ पे। और पवन जी आपको बताएंगे हाथी कहाँ से जो है वो आते थे, वो ये आया करते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा आप इशारा दे दें। वो देखिए एलिफेंट स्टैंड, यस, वहाँ से हाथी जो है, एलिफेंट राइड होती है यहाँ पे, और 1 वे के लिए 1100 रुपये रखे गए। ये जगह बनी हुई जिसको हम समर पैलेस कहते हैं, और समर में ये ऊपर शिफ्ट हो जाया करते थे। मोस्टली देखिए कूलिंग, जो कूलर के माफिक सिस्टम जो पैदा किया जाता था, वो फ्रंट के 3 दरवाजे सेंटर में देख रहे हैं आप लोग, इनको कवर्ड किया जाता था, डू यू नो, लेमन ग्रास, ग्रास के साथ। और डोर के ऊपर एक हैंग किए हुए कॉपर पाइप, उस पाइप से पानी कंटिन्यूस टपकता रहता था ग्रास को। ग्रास भीगने के बाद हवा चलने से कूलर के माफिक महसूस किया जाता था। तो दैट्स समर, नीचे विंटर। इस जगह पे आने के बाद आपको एहसास होता है कि एक स्वर्ग के माफिक कैसे लाइफ गुजारी होगी राजा ने। राजा के सैनिक, और वो सैनिक छावनी कहलाती है। ये 11वीं सेंचुरीज में काकेल देव ने इसको बनाना शुरू किया था, और लगभग 600 साल के बाद इसको सवाई जय सिंह सेकंड ने कंप्लीट किया था। अक्सर बारिश के दिनों में रानियाँ इस जगह ले आती थी और मौसम का लुत्फ उठाती थी। कहते हैं कि बारिश के दिनों में मोर नाचते हुए, पानी बहता हुआ, और वाइल्ड एनिमल्स घूमते हुए, तो वाइल्ड लाइफ एक जो है वो ज़िंदगी देखते हुए, लाइफ इस तरह का एक नज़ारा देखते हुए रानी अपना टाइम पास। कढ़ाई रखे हुए, कढ़ाइयाँ यहाँ पे, ये जगह बॉलीवुड वालों के लिए बहुत ही चर्चित रही है, और मूवी मेकर्स यहाँ फिल्म अपनी जो शूटिंग करते हैं फिल्मों की। तो एक चर्चित मूवी थी, ऐतिहासिक मूवी जोधा अकबर, उसके कुछ सीन पिक्चराइज किए गए थे। उसमें एक सीन ये भी था कि शाही भोज ऐश्वर्या जो बनाती है, तो उसको लेके लाए गए थे कढ़ाइयाँ, और उसके बाद फिर यहीं पे छोड़ के गए मूवी मेकर, और ये यहाँ का हिस्सा बनी। तो लेफ्ट साइड में डोर जो क्लोज्ड है उसको देखें आप लोग, और अंदर की ओर थोड़ा सा नज़ारा देखें इसका। सीलिंग वर्क, कहते हैं कि राजा का ये डाइनिंग हॉल हुआ करता था, और पहले के ज़माने में बड़े बड़े डाइनिंग टेबल नहीं होते थे, आपको पता है, चौकियों पे भोजन करते थे। करती भी देखते ही बनती है। दीवारों पे ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं आप लोग, लाइक परफ्यूम जार, और ये कार्विंग वर्क देखने लायक है। इस ग्लास के पीछे हम देखते हैं एक रूम है, और ये डोर है। यहाँ आपको पता है कि रानियाँ जो ड्रेस पहनती थी, हेवी पहनती थी, उस बेस पे रानियों को बिठाया जाता था, सपोर्टिंग विद 4 लेडी सर्वेंट। 2 आगे से होल्ड करती थी, 2 पीछे से पुश करती थी। तो ये चंदन की लकड़ी की बनी उस ज़माने की, बहुत ही रोमांटिक, क्योंकि मानसून में रानियाँ चॉइस रखती थी झूले की। तो ये ऊपर फोल्डिंग लगे हुए हैं, इससे रानी स्विंग करती थी, और नीचे से पानी बहता रहता था। तो ये ओपनली ग्लास नहीं लगा होता था। रानियाँ अक्सर, या लेडीज़ अक्सर पानी में पैर डाल के, और पानी को उछालते हुए, और बाल खुले हुए रानी के। तो इस तरह से जो चॉइस होती थी उनकी एक स्विंग करने की। पानी कहाँ से आता था नोट कर लें, एक टैंक बना हुआ है ऊपर, टैंक में पानी रखते थे, वेल परफ्यूम डालते थे, और वहाँ से वाटर फ्लोइंग एक स्लाइडली एक रनिंग डाउन करता था। इस डोर को हाथी दांत का दरवाज़ा कहा जाता है,
क्योंकि स्पेशली जो चंदन की लकड़ी है उस पर जो डिज़ाइन किया है वो टोटली हाथी दांत से, बट लिटिल बिट डिज़ाइन अभी है बाकी। और पहले फुल फ्लैश ये डिज़ाइन हुआ करता था। इसकी विशेषता ये है कि इसी डोर से, इसी पैटर्न से ये गार्डन बनाया गया था। डिज़ाइन थोड़ा सा गौर करना, यस, जो डोर का, ये जो डोर का डिज़ाइन है वो देखिए कॉपी किया गया है। डिफरेंट कॉरिडोर, और इस कॉरिडोर को आप देखते हैं तो लुक लाइक, ऐसा लगता है जैसे एक ट्रेन के डब्बे में आप सवार हो गए, लाइक बोगी। इसकी विशेषता ये है कि स्टैंड बना हुआ है और रात के समय दिए जलाए जाते थे। लेफ्ट साइड में स्टैंड है ये, और दीवारों पे जो आराइश किया हुआ है ये लाइमस्टोन प्रोसेस। कहते हैं कि चूना, उड़द दाल, गुड़ की लपटी, गोंद, राइस पाउडर, मार्बल डस्ट, इससे ये आराइश के बनता था। प्लीज़। और यहाँ हम देखते हैं पानी के नहाने के टब, शावर टब। अक्सर ओपन बाथ टब के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि रानियाँ यहाँ पे नहाया करती थी। सिवाय राजा के और रानियों के कोई नहीं होता था यहाँ पे। वंस अपॉन ए टाइम मानसिंह फर्स्ट जो यहाँ के राजा थे, उन्होंने इसको, इस कोर्टयार्ड को बनवाया था 16 सेंचुरीज़ में। और इसको बनवाने का उद्देश्य, रीज़न ये था कि उनके साथ 12 रानियाँ रहती थी, और 12 रानियों के यहाँ पे अपार्टमेंट्स, रावले बने हुए हैं, लाइक वन अपार्टमेंट ऑफ द वन लेडीज़ विथ बाथटब अपार्टमेंट, और सेकंड बिहाइंड वॉल थर्ड वन। तो एक साइड में जब अब 3 अपार्टमेंट देखते हैं तो चारों ओर करते थे। लुक एट दिस इन कॉर्नर। राजा जी का बेडरूम ऊपर ही होता था, और इतने चालाक हुआ करते थे राजा, ही वॉज सो क्लेवर, कि ऊपर में कॉरिडोर बना हुआ है सराउंडिंग, और नीचे की तरफ अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो कॉरिडोर से जिस रानी के पास जाना चाहते थे दूसरी को पता नहीं लगता था। ही वॉज सो स्मार्ट। रानियों के बीच जो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइट, जलन, जेलस, तो उस पोजीशन में इस कोर्टयार्ड में सभी रानियां जमा होती थी राजा के ऑर्डर से। और यहाँ पे सबसे जो बड़ा रोल अदा करती थी वो मेन क्वीन, मेन रानी इस बारादरी में आती थी और सभी रानियों को बुला के उनकी क्लास लिया करती थी, जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उनकी। तो इस जगह को कहते हैं बारादरी। सीक्रेट मीटिंग के लिए पर्दे डाउन किए जाते थे, और जब प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर ली जाती थी बाय मेन क्वीन, उसके बाद प्रोग्राम्स होते थे, लेडी सिंगर डांसर प्रोग्राम देते थे। उसके अलावा चौपड़ पास से शतरंज खेल के टाइम पास होता था। ओके, रानियों की निगरानी के लिए खुसरों को, ट्रांसजेंडर्स को छोड़ा करते थे। उनके लिए वॉच टावर्स बने हुए जो आप देख सकते हैं। ओके जी हाँ, जो अब हम जब आखिरी पड़ाव पे हैं तो एग्ज़िट की ओर है, और एग्ज़िट साइड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस महल में एक ऐसी अद्भुत सुरंग हुआ करती थी जिस सुरंग को इमरजेंसी के लिए यूज़ लिया जाता था। हालांकि ऐसी इमरजेंसी पड़ी नहीं यहाँ पे कभी, बट बनाई गई थी वो सुरंग। उस सुरंग की क्वालिटी ये है कि सुरंग का जो रास्ता है वो महल से किले तक के लिए जाता है अंडरग्राउंड। यस, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, बट कोविड के चलते उसको क्लोज्ड किया गया है, अदरवाइज वो टूरिस्ट के लिए खुला रहता था टनल्स। तो हैव अ लुक लेफ्ट साइड, ये डोर क्लोज्ड है, इसी से ये सुरंग का रास्ता होता है और डीपली जयगढ़ किले तक के लिए अंडरग्राउंड बिलोंग करता है। यस सर। तो मैं था आमेर फोर्ट में। आमेर फोर्ट में जो अभी वॉइस आप सुन रहे थे वो थी हमारे भाई साहब हैं जो गाइड कर रहे थे मुझे, इलियास खान जी, और वो मेरे साथ में हैं अभी, और चल रहे हैं अभी साथ साथ में। इधर का ट्रिप हो गया कंप्लीट और बहुत ही शानदार ट्रिप रहा। आमेर फोर्ट मैंने कोशिश इतनी की है हमने कि आपको दिखा पाएँ, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लोज हैं और कुछ पॉइंट्स जो हैं ओपन हैं, और इसी वजह से हमने आपको दिखा दिया है। बाकी बने रहिएगा साथ साथ में और देखते हैं आगे क्या होता है। प्रजाति के लोग और ये अपनी एक स्वीट धुन को आप लोगों के लिए लुभाते हैं, ये प्ले करके। राजाओं के टाइम से इनके पूर्वज जो है ये चलाया करते थे।